Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 8th lecture of halogen derivatives. In this lecture, we are going to study about factors influencing SN1 and SN2 mechanism. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and to the point explanation for easy remembrance which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हमें स्टडी करना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म स्टडी किया था. अभी हमें स्टडी करना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैकेनिज्म. सो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. अब सबस्ट्रेट मींस केमिकल एंटिटीज जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है. जैसे कि हम देख रहे हैं बेसिकली SN1 और SN2 दोनों में हो क्या रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड. दोनों रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड. अल्किल हैलाइड. सो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की हम बात करें, बेसिकली यहां पे RX की रिएक्शन हो रही है OH के साथ में एंड इससे मिल रहा है हमें ROH एल्कोहल एंड हैलाइड रिमूव हो रहा है. सो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड हम स्टडी कर रहे हैं. अब SN1 एंड और SN2 अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए आपको टाइम हो गया है तो मैं क्विक यहां पे रिकैप बता देता हूं. SN1 में क्या होता है, रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है जो कि होता है अल्किल हैलाइड. और SN2 में रेट जो है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. RX एट द सेम टाइम OH दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में रेट डिपेंड कर रहा है. इसलिए ये SN2 बायमोलिक्यूलर है क्योंकि रेट दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है. एंड SN1 ये यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें रेट सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है. अब ये दोनों जो केमिकल एंटिटीज है, केमिकल मॉइटीज है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में हो रहा है. ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है. एंड यहां पर रेट सिर्फ अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब जो स्लो स्टेप है वहां पर सिर्फ अल्किल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है. इट मींस ये 2 स्टेप में हो रहा है. अगर ये 2 स्टेप में हो रहा है SN1, इसका मतलब SN1 में क्या हो रहा है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. यहां पे क्या हो रहा है SN1 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. कौन से स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज. कौन से स्टेज में, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट. अब उसी के बाद एट द सेम टाइम SN2 के केस में क्या हो रहा है, यहां पे पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है ट्रांजिशन स्टेट में. ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है. सो अब इतना आपको पता होना चाहिए. आपको अगर नहीं पता है, अभी मैंने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज इसके पहले 7th लेक्चर देखिए, देन ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा. देन अभी हम आगे बढ़ते हैं. सी, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. अब सबस्ट्रेट जो है अल्किल हैलाइड है, दोनों में कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा है, अल्किल हैलाइड कॉमन सबस्ट्रेट है. सो SN2 में रेट देखा जाए, सो सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए, प्राइमरी SN2 इजीली देता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है. सो आते हैं हम थोड़ा ज्योमेट्री के ऊपर. सी, हमें पता है कि SN1 के केस में, जैसे कि आप यहां पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख सकते हो, जब ट्रांजिशन स्टेट में SN2 में पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. सो
जो कार्बन एटम है ये पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है एंड इसमें जो मॉइटीज रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है वो एक प्लेन में अलाइन होने लगती है, वो एक प्लेन में अलाइन हो रही है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, सपोज मिथाइल हलाइड के ऊपर अटैक हो रहा है OH का, सपोज मिथाइल हलाइड के ऊपर। सो जब ट्रांजिशन स्टेट यहां पर आएगी, सो हैलोजन के साथ में पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड OH के साथ में पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा। बट ये जो 3 हाइड्रोजन है ये प्लानर ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। 3 हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे H होना चाहिए था, ये प्लानर ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, मतलब एक सिंगल प्लेन में आते हैं। तीनों हाइड्रोजन कैसे आएंगे? सिंगल प्लेन में। अब अगर यहां पे तो ठीक है, मिथाइल के केस में हाइड्रोजन कैसे एक ही प्लेन में अलाइन हो रहे थे, सो इट इज फाइन। लेकिन जैसे जैसे यहां पे सेकेंडरी या टर्शरी अगर हम कार्बन रखे तो यहां पे क्राउडिंग होगी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। सो मिथाइल के केस में आप देख सकते हो सिर्फ हाइड्रोजन है, सो लेस क्राउडिंग। लेकिन यहां पे अब इथाइल की अगर हम बात करें, इथाइल के केस में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है एंड यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, सो अगेन लेस क्राउडिंग। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, आप देख सकते हो एक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप हो गया एंड ये हाइड्रोजन। एंड टर्शरी के केस में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्राउडिंग हो रही है। क्राउडिंग होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्राउडिंग होने की वजह से क्या हो रहा है? आप देख सकते हो क्राउडिंग के वजह से आपको क्या दिख रहा है? डीस्टेबिलाईजेशन इंक्रीजेस। डीस्टेबिलाईजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मींस SN2 का रेट जो है किसमें सबसे ज्यादा है? मिथाइल में सबसे ज्यादा है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो ये समझ में आया आपको कि अल्किल हैलाइड का अगर ऑर्डर पूछा जाता है आपको SN2 के लिए तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? टर्शरी हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म एंड प्राइमरी हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां पे जब ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, ट्रांजिशन स्टेट में पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है एंड पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने कम मिथाइल ग्रुप या जितने कम अल्किल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट रहेंगे उतनी लेस क्राउडिंग होगी एंड उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। क्राउडिंग की वजह से क्या होगा? रिपल्शन डेवलप होगा, देन यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल होगा। हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड फॉर SN2 क्या होना चाहिए? मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। आई होप आपको समझ में आया SN2 के लिए अल्किल हैलाइड का प्रायोरिटी। देन SN1 की अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, देन सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ एंड सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड देन प्रोडक्ट का कंप्लीशन हुआ। मींस यहां पे पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म नहीं हो रही है, रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट स्टेज था या ट्रांजिशन स्टेट हम कहेंगे, वहां पे क्या हो रहा है? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा उसका मैकेनिज्म SN1। सो इसीलिए हम देखते हैं सी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इंडक्टिव इफेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगी? इंडक्टिव इफेक्ट पे एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे यहां पर डिपेंड करेगी। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप में यहां पे कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो अगर हम पोलैरिटी की बात करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट होगा एंड कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के क्लोज होने की वजह से स्टेबलाइज होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? कार्बन के क्लोज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगा? स्टेबलाइज होने लगा। अब इससे ज्यादा, अब यहां पर अगर हम देखें, ये कार्बन जो है, कार्बन यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज देंगे एंड पॉजिटिव, और ये कार्बन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन के पास जाएंगे, मींस
इससे बेटर स्टेबिलाईजेशन यहां पे हो रहा है। मींस जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट किसके वजह से शो होगा, ये कार्बन के वजह से। जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे उतना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे शो होगा। सी यहां पे इस केस में बेसिकली यहां से ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे क्या हो रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास शिफ्ट कर रहा है, कार्बन के पास, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास। अब यहां पे दिस इज प्राइमरी कार्बन। इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बन, यहां पे दो कार्बन अटैच है कार्बन को, सो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन पे दो कार्बन प्रेजेंट है, ये दोनों काफी अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। एंड इन केस ऑफ टर्शरी कार्बन आप देख सकते हो यहां पे कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसे तीन कार्बन अटैच्ड है, सो ये तीन कार्बन क्या करेंगे, काफी अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे शो कर रहे हैं। सो यहां पे क्या हो रहा है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्राइमरी सिग्मा कैरेक्टर। यहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मींस ऑब्वियसली यहां से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है एंड इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अच्छा किसमें होता है, टर्शरी में, देन उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से क्या हो रहा है, और सी इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होता है, जहां पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 9 है, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा हो रहा है टर्शरी के केस में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो स्टेबिलिटी अगर हम देखें कार्बोकैटायन की कैसी होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो इससे तो एक चीज क्लियर होती है आपको, एक और चीज समझ में आती है, एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों में से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। एंड उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे देखेंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहां पे स्टेबिलाईजेशन हो रहा है। सो हेंस कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए SN1 जो है वो कौन फेवर करेगा, टर्शरी सबसे ज्यादा फेवर करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन मिथाइल हालाइड। सो ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1। सो हमने देखा SN1 और SN2 दोनों के लिए। अब उसके बेस पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सो बेसिकली यहां पे समझिए, जहां पे पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, अगर हमें कोई एक रिएजेंट दे दिया एंड बोला गया कि बताना है हमें वो SN1 मैकेनिज्म देगा या SN2। सिंपल अगर है, अगर एलिफेटिक अल्किल हैलाइड दिया हुआ है हमें, सैचुरेटेड अल्किल हैलाइड हमें दिया हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो जस्ट हम ये देखेंगे प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। बट अगर वैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो वो स्टेबल है या नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है प्राइमरी एलिलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 mechanism than other primary alkyl halide explain। सी हमने देखा SN1 मैकेनिज्म कौन शो करता है, टर्शरी। क्यों, क्योंकि SN1 में किसका फॉर्मेशन होता है, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एंड ये किसके वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दो रीजन के वजह से इनकी स्टेबिलिटी है। सो SN1 फेवर कौन कर रहा है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बट अगर हम यहां पर एलिलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड रखे, सो बोला जा रहा है ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड के ऊपर रखे गए हैं। सो ऐसा क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिलिक मतलब क्या होता है। एलिलिक मींस जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, उसे हम कहते हैं एलिल।
सी। सो यहां पर CH2X यहां पे हेलोजन है, इसका एडजेसेंट कार्बन CH, देन डबल बॉन्ड CH2। सो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या बोला गया है, SN1 दे रहा है। SN1 दे रहा है मतलब यहां पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। तो चलो इसका कार्बोकटायन हम बना लेते हैं। तो इसका कार्बोकटायन है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस। सो ये हो गया कार्बोकटायन। क्या ये स्टेबल है? हाँ, ये स्टेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलिटी आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो CH2 यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। सो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन के वजह से डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से इसे क्या हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। सो डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इट मींस रेजोनेंस हो रहा है। सो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली वी कैन से इस जगह पे हो रहा है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। इसीलिए प्राइमरी से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, एलिलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। किसके वजह से, रेजोनेंस के वजह से यहां पे हो रही है। एंड वही कहा गया है कि प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड को भी ऊपर रखा गया है। अब प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। सो SN1 दे रहा है, ये SN1 मींस कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। सो इसका कार्बोकटायन भी हम देख लेते हैं। इसका कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सो यहां पर अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बोकटायन बेसिकली क्या होगा, शिफ्ट होने लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका शिफ्टिंग होने लगेगा रेजोनेंस के वजह से। मैं आपको यहां पे इसका रेजोनेंस एक्सप्लेन करता हूं। सी, ये डबल बॉन्ड इसके साथ ये कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड शेयर करेगा एडजेसेंट के साथ। सी, ये डबल बॉन्ड जो है यहां पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। सो ये कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए। सो बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए जहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है वहां के डबल बॉन्ड एज इट इज। अब सी, ये CH2 एज इट इज। अब ये जो कार्बन है इसे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, बट डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? नहीं। कैसे पता, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए एडजेसेंट कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा। सो सी, जो डबल बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे हैं उन्हें एज इट इज रखिए। अब ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन स्टेबलाइज हो गया एंड यहां का जो कार्बन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसे स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। सो जहां पे कोई चेंज नहीं है हम उसे एज इट इज रखेंगे एंड डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। सी, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया। सो क्योंकि यहां का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है सो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया था तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। देन फिर से क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा टू स्टेबलाइज दिस कार्बन। यहां पे रेजोनेंस एज इट इज, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया एंड CH2 फिर से पॉजिटिवली चार्ज। तो आप यहां पे देख सकते हो क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन हो रहा है। अगेन यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। सो आपके नोट्स के लिए यहां पे प्रॉपर वे में आंसर लिखा हुआ है। सी, आप रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन देख सकते हो यहां पर एलिलिक कार्बोकटायन का एंड बेंजाइलिक कार्बोकटायन का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन भी आप देख सकते हो। यही मैंने आपको पहले बताया है। आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, आपको और बेटर वे में ये समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं अभी आगे। पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। इसे समझने के लिए फिर से एक बार हम SN1 SN2 देख लेते हैं। SN2 में क्या हो रहा था, यहां पर हैलाइड ऑलरेडी है
एंड बैक साइड अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। एंड इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ SN1 सबसे पहले हलाइड जो है इससे कार्बोकटायन फॉर्म होगा एंड कार्बोकटायन पे अटैक किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? कार्बोकटायन पे अटैक कर रहा है। सो सी, अब दोनों केस में आप जस्ट कंपेयर कीजिए। यहां पे ऑलरेडी हैलोजन अटैच्ड है। अगर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, खुद पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। सो ऑलरेडी बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के लिए इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। मींस अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा? हलाइड पे, अल्किल हलाइड पे अटैक करेगा एंड बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो क्या करते हैं? पहले कार्बोकटायन फॉर्म होने देते हैं एंड कार्बोकटायन पे अटैक करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कार्बोकटायन पे अटैक करके क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ये समझ में आया? जस्ट मिथाइल तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हूं, जस्ट हमें यहां पे फोकस करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट पे, मींस जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो देखते हैं हम। न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन। ये अभी मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर रही है कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। एंड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एनी स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पे। मींस अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इजीली नहीं करेगा। मींस द मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फास्टर एंड फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। अगर न्यूक्लियोफाइल पावरफुल है, जैसे कि इस केस में बताया पावरफुल है, तो वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट पे क्या करेगा? अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म देगा। बट अगर न्यूक्लियोफाइल पावरफुल नहीं है, सो इसके लिए क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा। मींस रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमने देखा है रेट इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ SN1 रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हलाइड ओनली। अल्किल हलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। यहां पे न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप ऑफ SN1। स्लो स्टेप मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप। यहां पर ये जो है ये स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। इट वेट टिल द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एंड रिएक्ट फास्ट विथ इट। कार्बोकटायन फॉर्म होने का वेट करेगा एंड उसके बाद में रिएक्ट करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर और SN2 मैकेनिज्म देगा। बट अगर न्यूक्लियोफाइल पावरफुल नहीं है तो SN1 मैकेनिज्म शो होगा। देन सॉल्वेंट पोलैरिटी। सी देखिए, यहां पर जब SN1 मैकेनिज्म होता है, अभी तक आपको याद हो चुका होगा कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म होती है या कार्बोकटायन? कार्बोकटायन फॉर्म होता है। कार्बोकटायन फॉर्म होगा। सो कार्बोकटायन से R प्लस। अब R प्लस फॉर्म हो रहा है और ये वेट करेगा तब तक जब तक इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे। तो इसको स्टेबिलाइज होने के लिए हमने देखा है कार्बोकटायन, वैसे टर्शियरी कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन देन प्राइमरी कार्बोकटायन। एंड इसके पीछे का रीजन क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये दो इफेक्ट की वजह से ये कैसा हो रहा है? स्टेबिलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट भी यहां पे हेल्प कर सकता है। सपोज यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट है। व्हाट इज प्रोटिक सॉल्वेंट? प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम, से वाटर। सो प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हमने, यहां पे वाटर की बात की। सो यहां पे वाटर क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? इस तरीके से इसे स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए, टर्शरी कार्बोकैटायन आर ह्यूज, टर्शरी कार्बोकैटायन आर ह्यूज होने की वजह से ये सॉल्वेशन इस तरीके से होता है, आयन को सॉल्वेट इस तरीके से किया जाता है, बट ये ह्यूज होने की वजह से क्या इसका सॉल्वेशन पॉसिबल होगा? क्या नहीं, यहाँ पे सॉल्वेशन इसका कैसा रहेगा? पुअर रहेगा। मतलब सॉल्वेशन किसका इंपॉर्टेंट रहेगा? अनायन का। अनायन का सॉल्वेशन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहां से अनायन अलग निकल गया। अनायन कौन है? हेलोजन। एंड दूसरा अनायन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH। OH को इस पे अटैक करना है। सो जहां पे अनायन जो निकला है इसका सॉल्वेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अनायन इसका सॉल्वेशन इस तरीके से होगा, सी वाटर इस तरीके से इस पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन है एंड ये ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से इसे स्टेबलाइज कर सकता है। इसे कैसे स्टेबलाइज करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये इसे स्टेबलाइज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन में SN1 SN2 में सॉल्वेंट पोलैरिटी मैटर करती है, स्पेशली कौन से केस में? SN1 के केस में। SN1 के केस में सॉल्वेंट पोलैरिटी, इसको भी अगर स्टेबलाइज रखना है तो वाटर इसे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज रख सकता है यहां पर, बट इससे ज्यादा स्टेबल हैलोजन रहेगा सॉल्वेशन से। सो इससे अपने हमें समझ में आ रहा है कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से हो रहा है। गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है आयन को बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज पुअर, सो सॉल्वेशन ऑफ अनायन इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल्वेशन ऑफ अनायन। अनायन आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं? अनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं SN1 रिएक्शन प्रोसीड मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ज्यादा अच्छे से SN1 हो रहा है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम SN2 के केस में यूज करें तो उसका रेट डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि SN2 में अल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ है, बट जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ये इस पे अटैक करना चाहिए, बट इसको वीक कौन कर देगा? पोलर सॉल्वेंट अगर हमने लिया, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब ये OH ऑलरेडी स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये अटैक क्यों करेगा? इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म का रेट डिक्रीज करेंगे, इसीलिए एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN2 मैकेनिज्म फेवर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं। सो SN2 के लिए फेवरेबल ऑर्डर क्या है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। सो यहां पर 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरीन ऐसे कार्बन को अटैच है जिसे 2 कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी। सो यहां पर इस केस में हम कह सकते हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, इसलिए ये SN2 से फास्टर वे में रिएक्ट होगा, तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? SN2। सो ये देगा SN2, 1 क्लोरोब्यूटेन। सो आपके नोट्स के लिए यहां पे आंसर लिखा हुआ है, SN2 में पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है। सो SN2 का मैकेनिज्म क्या रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो इन दोनों में से प्राइमरी कौन है? 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन इज सेकेंडरी, इसीलिए 1 क्लोरोब्यूटेन बीइंग प्राइमरी हैलाइड विल रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म देन द सेकेंडरी हैलाइड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आई सजेस्ट एक बार फिर से ये वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके काफी है। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। एंड अभी तक आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलायंस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए, अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल
for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.